Hello everyone, welcome back again in this video. In this video we will see about principle of measuring velocities. Here we will see some basic concept of principles of measuring velocities and what are the techniques we have to measure the velocity till now. So let's start. Let's start with the basic concept. To measure the velocity of an object or fluid flow, you need to measure either the distance it travels in a given time or the time it takes to travel a certain distance. So there's a two ways to measure the velocity. अगर ऑब्जेक्ट और फ्लूइड का फ्लो उसके जो डिस्टेंस उसका डिस्टेंस जिसने जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है एक टाइम में उसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर जो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें कितना टाइम लिया है इसके माध्यम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी. सो दिस चैलेंजेस इन फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट. सो इन फ्लूइड तो देखते हैं फ्लूइड जो फ्लूइड फ्लो है उसके मेजरमेंट में चैलेंजेस क्या है. Determine the velocity of fluid flow is challenging because gases and pure liquid don't have visible moving objects to indicate their velocity. So mainly जब fluid flow होता है उसका जो velocity measurement में जो main challenge है वहाँ यह है क्योंकि जो गैसेस एंड प्योर लिक्विड होता है उनमें कोई विजिबल पार्टिकल जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसके जो पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट जो इंडिकेट करता है उसके वेलोसिटी को. तो ये मेजर चैलेंज है इन फ्लूइड फ्लो में. सो हियर आर द सम इनडायरेक्ट मेजर टेक्निक्स. वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू indirectly measure flow velocity by measuring other properties like pressure, rotational speed or heat transfer. Various techniques we have developed, they are indirectly measured techniques जो हम वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी मेजर में हेल्प करते हैं. दे टेक्निक्स क्या करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं लाइक प्रेशर, रोटेशनल स्पीड और हीट ट्रांसफर. Examples of indirect techniques are, first one is pressure probe measure. Pressure probe, it's measure pressure changes. Second is wind atmosphere anemometers. Anemometers measure rotational speed. And hot film or hot wire, it's measured heat transfer. So these are three techniques which are used to measure all properties, fluid properties, pressure, rotational speed and heat transfer. Now let's talk about advantages and disadvantages of indirect techniques. Advantage is easy to use and cost effective. These techniques are very easy to use and cost effective. And the disadvantages, they may disturb the flow leading to error and provide result only at single location. इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जो कि फिर जो डिटेल जो एनालिसिस होगा उसमें एरर ला सकते हैं एंड प्रोवाइड रिजल्ट ओनली एक सिंगल सेक्शन का ही रिजल्ट हमको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो ये इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं. तो इन सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमने फिर ऑप्टिकल मेजरमेंट टेक्निक्स लाया. लेट्स सी ऑप्टिकल मेजरमेंट टेक्निक्स. टू ओवरकम लिमिटेशन ऑप्टिकल टेक्निक्स आर यूज. जो ये लिमिटेशन है उनको ओवरकम करने के लिए हमने ऑप्टिकल टेक्निक्स के यूज़ करते हैं. प्लेसिंग सेंसर आउटसाइड द फ्लो टू कैप्चर इमेजेस ऑफ द इंटायर फ्लो फील्ड. इसमें क्या करते हैं, सेंसर आउटसाइड जो सेंसर होता है उसको फ्लो के आउटसाइड प्लेस करते हैं एंड कैप्चर करते हैं इमेज कैप्चर करते हैं इंटायर फ्लो फील्ड का. चैलेंजेस विद ऑप्टिकल टेक्निक्स.
बट इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। उनमें से है दिस टेक्निक्स आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो मेजर क्या है कि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड साथ ही साथ बहुत ही कॉस्टली है, एक्सपेंसिव। दे रिक्वायर ट्रेसर पार्टिकल दैट faithfully flow the that faithfully follow the flow without disturbing it। जो टेक्निक्स है इसमें ट्रेसर पार्टिकल की ज़रूरत होता है, और जो ट्रेसर पार्टिकल ऐसा होना चाहिए कि वो जो फ्लूइड का फ्लो को फॉलो करे। अगर वो डिस्टर्ब करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, तो हम इसमें भी एरर होंगे। इसका एनालिसिस होगा या फिर इसमें जो रिजल्ट फाइंड आउट होंगे उसमें भी एरर हो सकता है, अगर यहाँ जो ट्रेसर पार्टिकल है वो अगर डिस्टर्ब करने लग गया फ्लूइड को। नेक्स्ट, ऑप्टिक टेक्निक्स एक्सप्लॉइटिंग डॉपलर इफेक्ट, एक्सप्लोटिंग डॉपलर इफेक्ट्स। लेजर डॉपलर इफ वेलोसिटीमीटर, जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर is LDV, measure frequency shift of scattered light from moving tracer particle. It's measure frequency shift of scattered light from the moving tracer particle. And next, another is Doppler global velocimeter, DGV. It's measure frequency shift for planar measurement, जो क्या प्लेनर मेजरमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वो करता है एंड मूविंग ट्रेसर पार्टिकल। Other optical techniques are, first one is laser to focus, L2F, measures the travel time of tracer particle between two light barrier for point wise measurement। इसमें क्या है, पॉइंट वाइज मेजरमेंट के लिए जो लेज़र टू फोकस टेक्निक्स है, ये ट्रेसर पार्टिकल को टू लाइट बैरियर के बीच में मेजर करता है, ट्रैवल के टाइम को मेजर करता है। नेक्स्ट इज पार्टिकल इमेज वेलोसीमेट्री, ये PIV, इसका बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया और उसी का सीरीज में ये वीडियो है। पार्टिकल इमेज वेलोसीमेट्री फोकस ऑन इनेबल्स ऑफ ट्रेसर पार्टिकल टू मेजर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंस्टेंट फॉर प्लेनर एंड वेलोसीमेट्री मेजरमेंट। क्या जो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर पार्टिकल होता है उसको फोकस ऑन इंसेंबल, हम लोग ट्रेसर पार्टिकल को फ्लूइड में इंसेंबल करते हैं, फिर टू मेजर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू इंस्टेंट, दो इंस्टेंट के बीच में जो ट्रेसर पार्टिकल का मूवमेंट का जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं फॉर प्लेनर एंड वेलोसीमेट्री मेजर। जो प्लेनर एंड वैल्यूमेट्रिक मेजरमेंट के लिए इसको हम लोग मेजर करते हैं, ट्रेसर पार्टिकल को असेंबल करते हैं। एंड पार्टिकल ट्रैकिंग वेलोसीमेट्री, इसमें क्या आता है, PTV, फोकस ऑन सिंगल ट्रेसर पार्टिकल फॉर प्लेनर एंड वैल्यूमेट्रिक मेजरमेंट। जो प्लेनर एंड वैल्यूमेट्रिक दोनों के लिए हम लोग सिंगल ट्रेसर पार्टिकल यूज़ करते हैं पार्टिकल ट्रैकिंग वेलोसीमेट्री में। एंड जो पार्टिकल इमेज वेलोसीमेट्री होता है उसमें हम लोग बहुत सारे ट्रेसर पार्टिकल को इंसेंबल करते हैं, और मतलब उसमें भी हम लोग फ्लूइड में मिक्स करते हैं, फ्लो में। इन समरी, मेजरिंग velocities involve both indirect methods which are simpler but have limitation, and advanced optical techniques which are more complex but offer detailed information about the entire flow field। जो ये टेक्निक्स हैं ये एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, बट अगर हमको क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें एडवांस ऑप्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करना ज़रूरी है। सो दिस वाज द अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग वेलोसिटी, एंड in our next video we will see about planar and जो planar and volumetric measurement, because these are the two terms, planar and what is a planar and what is volumetric measurement. Or to see you in next video. Thank you.